हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस एंड हम उसके इंट्रोडक्शन वीडियो में हैं आज। चलिए जानते हैं क्या होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो बच्चों सबसे पहले हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आज डायरेक्ट प्रोपोर्शंस को। सो व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन? नाम से ही आपको कुछ तो इंडिकेशन मिल ही रही है। डायरेक्ट मीन्स एक जैसा, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, अगर एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। इसका मतलब होता है डायरेक्ट। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास कुछ टॉफ़ीज़ हैं, हमने मार्केट से परचेज़ करी। सपोज कैंडी है हमारे पास, हमने मार्केट से परचेज़ करी और उसका प्राइस है, मतलब हमने अगर एक कैंडी परचेज़ करी वो हमारी 5 रुपीज़ की आ रही है। ठीक है, एक कैंडी 5 रुपीज़ की आ रही है, तो अगर हम 2 कैंडी खरीदेंगे तो कितने की आएगी बच्चों? 10 की। अगर हम 3 खरीदेंगे तो कितने की आएगी? 15 की। अगर हम 4 खरीदेंगे तो कितने की आएंगी? 20 की। एंड ऐसे ही अगर हम 50 खरीदेंगे कैंडी तो कितने की आएगी? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 55 ज़ा 250 की। तो जैसे हमारे कैंडी बढ़ रही हैं ऐसे ही उनके प्राइस बढ़ रहे हैं। ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है। एंड अब आप ये भी देख सकते हैं कि सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, यानी कि जैसे पहला वाला हमारा मान लीजिए ये x1 मान लेते हैं, इसे हम इसे मान लेते हैं y1, इसे मान लेते हैं x2, इसे मान लेते हैं y2, इसे x3, नीचे वाले प्रोपोर्शन को y3। तो अगर हम x1 अपॉन y1 लें 1/5 आ रहा है। ठीक है, अगर हम x2 अपॉन y2 लें तो कितना आएगा? 2/10। जब हम इसे सॉल्व कर देंगे ये भी आ जाएगा 1/5। ऐसे ही हम अगर x3 और y3 लेंगे, 3/15 है, इसे काट देंगे तो ये भी आ जाएगा 1/5। तो देखिए अब सेम आ रहा है ये, है ना, सेम प्रोपोर्शन। तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि बढ़ तो रहा है, एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है लेकिन इक्वली बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कहीं ज़्यादा कहीं कम बढ़ रहा है। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन में भी बढ़ रहा है, ये आप समझ गए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और अब आप देखो हमारा क्या आ गया, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल्स टू x3 अपॉन y3। ठीक है, इज इक्वल्स टू एक फिक्स वैल्यू आ रही है 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। मतलब क्वेश्चन में डिफरेंट कर्व्स हो सकती है बट एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, केस के लिए वही आ रही है। तो ये कांस्टेंट होता है इसका आंसर, यानी कि जब हम कोई भी ये ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कि हमेशा ही जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट रहता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू k। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हमारा एक फॉर्मूला मान लीजिए, टर्म मान लीजिए, ये वो होता है। ठीक है, अब हमारा सेकंड आता है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स डायरेक्ट से नाम ही सुन के उल्टा लग रहा है। डायरेक्ट में एक चीज बढ़ रही थी तो दूसरी भी बढ़ रही थी, इनवर्स में एक बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, एक घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है। जैसे कि मैं एग्जांपल फिर से कैंडी का लेती हूँ। मेरे पास 20 टॉफ़ीज़ हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास कैंडीज़ तो हैं टोटल 20। अब मुझे उनको बच्चों को बांटना है, स्टूडेंट्स को बांटना है। तो अगर वो 20 टॉफ़ीज़ हैं मेरे पास और एक ही बच्चा है तो उस बच्चे को पूरी की पूरी 20 मिल जाएंगी। लेकिन अगर 2 बच्चे हो गए तो कितनी कितनी आएंगी हर बच्चे के पास? 10, है ना, डिवाइड हो जाएंगी ना। अगर मेरे पास 4 बच्चे हैं तो कितनी आ जाएंगी बच्चों के पास? 4। अगर मेरे पास 5 बच्चे हैं तो कितनी आ जाएंगी? 4 एक बच्चे को दूंगी मैं। और अगर मेरे पास 10 बच्चे हो जाएंगे तो एक बच्चे को 2 ही मिलेंगी। और अगर 20 बच्चे हो जाएंगे तो भाई टॉफ़ी 20 है तो एक ही दूंगी। तो देखो, अगर कैंडीज़ बढ़ रही हैं तो बच्चे घट रहे हैं, अगर बच्चे बढ़ रहे हैं तो कैंडीज़ घट रही हैं। उल्टा हो रहा है, इन्वर्स। ये होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। ऐसे आप इसका और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि मान लीजिए एक काम है, मुझे अकेले करने में 4 घंटे लग रहे हैं। अगर मेरी ही जैसी कैपेसिटी वाली एक और मेरी फ्रेंड, हम 2 जने साथ मिलके करते हैं तो हम एक और एक 2 जने हो गए तो वो काम आधे टाइम में हो जाएगा, 2 आवर्स में हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे इन्वर्स प्रोपोर्शन के। ठीक है, अब इसमें आप देखो, इसको हमने मान लिया x1, इसको मान लिया y1, इसको मान लिया x2,
इसको मान लिया y2, इसको मान लिया x3, इसको मान लिया y3, ठीक है। तो यहाँ पे जो है x और y का टोटल इक्वल आता है, यानी कि x1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू कितना आया देखो, 20 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पे ऐसे ही मैं x2 इंटू y2 करती हूँ, तो 10 इंटू 2 यानी कि 20 आया। 10 बच्चे थे, 2 टॉफीज़ मिली, 20 आया। अब मैं x3 इंटू y3 करती हूँ, तो 5 बच्चे थे और 4 टॉफीज़ मिली, तो 20 आया। यानी कि यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारी वैल्यू फिक्स आ रही है। इट मीन्स इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए जो हमारा बनता है x1 और y1, या xy कर सकते हैं आप, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। जब हम दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू फिक्स आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे को क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करती हैं। और इन्वर्स प्रोपोर्शन में जो एलिमेंट्स, जो भी ये एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करके वैल्यू कांस्टेंट आती है। एंड जो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन था उसमें डिवाइड करके वैल्यू हमारी कांस्टेंट आती थी, ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है बच्चों इस चैप्टर का। आगे जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे आपको ये सब क्लियर होता रहेगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। एंड एक्सरसाइज के लिए आगे की वीडियोस मेरे देखिए। तब तक के लिए गुड बाय।